हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 12th क्लास एमबी बोर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने सेकंड चैप्टर के फिलअप्स कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला फिलअप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें द कंज्यूमर इज ए डैश ह्यूमन बीइंग। कंज्यूमर मतलब होता है ग्राहक यानी कि उपभोक्ता। तो हमारा जो कंज्यूमर वो कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब होता है समझदार होना चाहिए, कि अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, या फिर जब हम कोई भी सामान वगैरह लेने जाते हैं तो फिर हमें क्या है, मोल भाव करना चाहिए। हमें किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसके रेट 2 या 3 दुकानों पर लेने चाहिए। तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं रैशनल। नेक्स्ट, if the price of substitute would increase then the demand curve shift to right। अगर सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ रही है, सब्सटीट्यूट गुड क्या होते हैं? चाय और कॉफी। अगर हम चाय के रेट बढ़ा देते हैं तो डिमांड चाय की नहीं, कॉफी की बढ़ जाएगी। तो हमारा जो कर्व अगर हम बनाएं तो ये हमारा जो कर्व है वो हमारा कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट साइड में हमारा जो कर्व है वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, डैश प्रोपाउंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है वो कम मिलती है। जैसे मान लो हमें बहुत तेज भूख लगी है और अगर हम खाना खाने बैठेंगे तो हमारी थाली में जो 3-4 चपाती यानी कि रोटी आई है, अगर हम एक के बाद लगातार उसको कंज्यूम करेंगे तो जो हमारी जो उपयोगिता है उसमें कुछ हिरास आएगा। तो सीमांत उपयोगिता हिरास नियम इसी को कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है वो किसने बताई थी? गॉशन ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। हमारे जो एक राइटर थे, हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, बड़े विद्वान थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने ये कहा था कि यूटिलिटी को हम लोग नाप सकते हैं। तो यूटिलिटी को हम लोग किस में नाप सकते हैं? मनी में नाप सकते हैं। पैसे से हम लोग यूटिलिटी को नाप सकते हैं। वैसे तो यूटिलिटी को यूटिल्स में नापा जाता है, लेकिन अगर यूटिलिटी को हमें नापना है तो हम मनी यानी कि यूनिट में भी नाप सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंडिफरेंस कर्व गिव्स डैश लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो जो कस्टमर यानी कंज्यूमर होता है उसको किस प्रकार का सेटिस्फेक्शन देता है? इक्वल यानी कि बराबर का सेटिस्फेक्शन देता है। नेक्स्ट, कार एंड पेट्रोल आर डैश गुड्स। कार और पेट्रोल किस प्रकार के गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि ये पूरक वस्तु होती हैं कि अगर मार्केट में कार ज्यादा बिक रही है तो डिमांड पेट्रोल की भी बढ़ेगी। तो जब एक साथ दो चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, टी एंड कॉफी आर डैश गुड्स। चाय और कॉफी ये किस प्रकार के गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। अभी सर्दी का मौसम है और अगर हमें मान लो किसी हम शॉप पे जाएं या किसी रेस्टोरेंट में जाएं और हम चाय की डिमांड करें और अगर हमें चाय नहीं मिल रही है तो हम कॉफी से भी काम चला सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं हिंदी में स्थानापन्न वस्तु, कि एक चीज की जगह किसी भी दूसरी चीज से काम चल जाएगा। इसी को हम सब्स्टिट्यूट गुड भी कहते हैं। नेक्स्ट, देयर इज ए डैश रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है विपरीत, कि अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी जो प्राइस है वो घटेगी, और अगर किसी भी चीज की जो प्राइस है वो कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं जैसे सेव 100 रुपए किलो आ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी, लेकिन अगर सेव 50 रुपए हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एप्पल यानी कि सेव 20 रुपए का हो जाए तो उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्राइस में और डिमांड में कैसा संबंध है? इनवर्स यानी कि विपरीत है, कि किसी भी चीज की अगर कीमत घटती जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और अगर किसी भी चीज के जो मूल्य है वो बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड यानी कि मांग कम हो जाएगी। तो डिमांड में और प्राइस में विपरीत रिलेशन यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट वेयर कंज्यूमर्स अटेन डैश सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक वो कंडीशन है, वो एक स्टेज जहां पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं।
जैसे हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको सबको 100-100 रुपए दें, तो हर एक स्टूडेंट जो 100 रुपए है वो अपने चॉइस के हिसाब से उसको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है उस पर खर्च करेगा। बस उसी को अपन बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि। नेक्स्ट, बेसिकली यूटिलिटी इज ऑफ डैश टाइप्स। अधिकतम जो यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। हमारी जो यूटिलिटी होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी यानी कि औसत उपयोगिता, और जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है वो तीसरी होती है कुल उपयोगिता। तो यूटिलिटी 3 प्रकार की होती है। ए हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतना ही हमारी जो संतुष्टि का लेवल है वो हाई होगा। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ए कमोडिटी इक्वल। जब किसी भी चीज की जो प्राइस है वो फिक्स हो जाए और जो डिमांड है उस वस्तु की तो वो कैसी होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट, देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? विपरीत यानी कि इनवर्स। नेक्स्ट, डैश ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर किसी भी चीज की कीमत की वजह से उस चीज की डिमांड घट रही है या बढ़ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस की वजह से किसी भी चीज की प्राइस अगर कम और ज्यादा हो रही है और हमारी जो वस्तु यानी कि हमारा जो गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाए या घट जाए तो इसी को हम मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट, ए कंज्यूमर ऑब्टेन डेस सेटिस्फेक्शन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। जो कंज्यूमर होता है उसको इंडिफरेंस कर्व से कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है? इक्वल यानी कि बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है। An indifference curve analysis is based on the concept of marginal rate of substitution. जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें किस प्रकार का मार्जिनल रेट बताता है? सब्सटीट्यूशन का। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है हम कौन सी कंडीशन में कौन सी जो गुड्स है उसको बनाएं और कौन से गुड्स को ना बनाएं, हमें इंडिफरेंस कर्व ये बताता है। नेक्स्ट है द इंडिफरेंस कर्व इज डैश टू द ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका जो कर्व कैसा बनता है? कॉन्वेक्स बनता है। नेक्स्ट, ए कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड अपॉन हिज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो कंज्यूमर होता है उसकी प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? चॉइस से। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिट में होते हैं और हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड होती है। तो यहीं से जन्म किसका होता है? चॉइस का। इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज नोन एज वैल्यू इन यूज। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? यूज यानी कि उपयोगिता। अगर हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम यूज यानी कि उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट, 20 नंबर, कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू मनी। जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो मार्शल की थी थ्योरी। कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग किस चीज में शो कर सकते हैं या नाप सकते हैं? मनी यानी कि पैसे से हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स। कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग यूनिट या फिर मनी में नाप तोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ए नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी फॉल। जब हमारी सीमांत उपयोगिता नेगेटिव यानी कि नकारात्मक हो जाए तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है वो कैसा होता है? नीचे की ओर चला जाएगा, फॉल। टोटल यूटिलिटी हमारी गिरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज आल्सो नोन एज यूटिलिटी। जब हम किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमें बहुत प्यास लगी है तो हम पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद हमें एक मजा आएगा कि हाँ हमारी प्यास बुझ गई है, तो इसी को हम यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम ए यूनिट इंक्रीज इज आल्सो नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। द इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी,
जो हमारी कुल उपयोगिता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम किसी भी गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी। जैसे मान लो हमारे प्लेट में 4 एप्पल है, अगर हम चारों एप्पल खा लें तो हमें जो चारों एप्पल को खाने के बाद जो मजा आया, मान लो वो 100% आया। तो अगर हम 100 को ऊपर रख दें और 4 को नीचे रख दें तो हमें हर एक एप्पल से जो मजा आया वो कितना आया? 25। तो इसी को हम एवरेज यूटिलिटी कहेंगे। टोटल यूटिलिटी मतलब चारों जो एप्पल है उसको खाने के बाद कितना मजा आया हमें? 100। और नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, प्लेट में सेव यानी कि एप्पल रखे कितने थे? 4। तो अगर हम 100 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसी को हम एवरेज यूटिलिटी कहेंगे, इसी को हम औसत उपयोगिता कहेंगे। जितनी भी हमने यूनिट इस्तेमाल करी है वो नीचे, और जितना हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है वो ऊपर रखेंगे। हम उसको डिवाइड देने के बाद हमारा आंसर आएगा एवरेज यूटिलिटी। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉस। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको सबसे पहले किसने बताया था? गॉसन ने बताया था। नेक्स्ट, द इंडिफरेंस मैप इज ए डैश ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस मैप होता है वो हमें क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व का ग्रुप बताता है। नेक्स्ट, द बजट लाइन इज ए डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जो बजट लाइन होती है वो हम किस पे बनाते हैं? ग्राफ पर बनाते हैं। तो ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। टू गुड्स के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो हमें बताता है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन इन विच ए कंज्यूमर ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो स्थिति होती है जिसमें हमें अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ओके स्टूडेंट, आज की हमारी जो इकोनॉमिक्स चैप्टर की जो 2nd नंबर के जो फंडामेंटल्स थे वो हमने कवर किए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।